गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियाँ। इससे पहले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने जो नदियों पर बांध बनाकर जो परियोजनाएं चलाई गई है उनसे लाभ क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। आज हम करेंगे हानियाँ क्या क्या हैं। नंबर 1, प्राकृतिक बहाव में बाधा। अब इस पॉइंट को समझना है। प्राकृतिक बहाव का अर्थ होता है पानी की जो गति है जो प्राकृतिक रूप से क्या है। बरसात का पानी, वर्षा होती है तो कितनी की बरसात हुई उसके हिसाब से और उस ढालू भूमि के अनुरूप इसकी गति होती है। अगर हमने उसको बांध बनाकर रोक दिया तो क्या होगा, वो प्राकृतिक जो गति है वो रुक जाएगी और हम जो उस पानी की गति को कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे हाथ में हो जाएगा बांध बनाने के बाद में। तो प्राकृतिक जो बहाव है पानी का वो कम हो गया। उससे क्या होता है, प्राकृतिक बहाव कम होने के कारण नदी तलछट को आगे तक नहीं ले जा सकती। तलछट का अर्थ है यहाँ जो मिट्टी के जो कण होते हैं बारीक बारीक पानी के अंदर वो आगे तक नहीं जाता और वो क्या होता है, वो एक बांध के नज़दीकी क्षेत्र में जमा हो जाता है। तो जिससे वो पड़ा रहता है और पानी के दबाव के कारण क्या होता है, वो कठोर रूप धारण कर लेता है। कठोर नहीं ले जा पाती, कठोर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए 2 नंबर, जलीय जीव जंतु। अब जो जलीय जीव है, जलीय जीव जंतुओं को आवास की असुविधा होती है। अब देखो पानी को हमने रोक लिया, बांध बनाया, जो मिट्टी के कण होते हैं बारीक बारीक वो एक जगह पड़े रहेंगे, दबाव और ताप के कारण कठोर हो जाएंगे। तो जल के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको क्या आवास बनाने में दिक्कत आएगी, असुविधा होगी, जिसके कारण जो जलीय जीव है वो नष्ट होने की ज़्यादा खतरा रहता है। इसके बाद में नंबर 3 पर देखा जाए तो जलाशय से वनस्पति, ठीक है। अब हमने बांध बनाया, बांध के कारण जलाशय बन जाते हैं, यानी एक बहुत बड़ा भूभाग है वो जल के अंतर्गत आ जाता है, उसे जलाशय बोला जाता है। जलाशय बन जाते हैं और उस क्षेत्र की वनस्पति नष्ट हो जाती है। अब देखो जो क्षेत्र जल से भर गया वहाँ की जो प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हो गया, नष्ट हो गए, क्योंकि उनकी जड़ वो गल जाती है, वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से प्रभावित होती है। नंबर 4 पर देखा जाए उपजाऊ मिट्टी। अब मान लीजिए हमने बांध बनाया, बांध के कारण पानी से उस क्षेत्र में पानी भर गया, बांध बनाया, पानी से उस क्षेत्र की
उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है। अब नष्ट कैसे हो जाती है? वहाँ पानी भर गया, पानी भरने के कारण क्या हुआ, वहाँ पानी खड़ा रहेगा तो जो इस मिट्टी के जो तत्व होते हैं, कण होते हैं, वो पानी के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, या फिर जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे वहाँ पर पानी कई सालों तक खड़ा रहता है, तो जिसके कारण वो उपजाऊपन है वो उस मिट्टी का कम हो जाता है। नंबर 5 पर देखा जाए तो जीव जंतु। अब बांध बनाने के कारण क्या, बांध के कारण वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाने के कारण उस क्षेत्र पर निर्भर जीव जंतु या तो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर नष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। अब देखा जाए तो बड़े जीव जंतु है, उनको पेट भरने के लिए प्राकृतिक वनस्पति या पेड़ पौधे घास नहीं मिल रहा है, उस क्षेत्र पर निर्भर थे, क्योंकि वहाँ पानी भर गया, तो वो तो चले जाएंगे, परंतु जो छोटे छोटे जीव जंतु है जो हमारे जंगलों में निवास करते हैं, जैसे चूहा है, सांप है, ठीक है, केंचुए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। अब उनको क्या पता है यहाँ पानी भरने वाला है, तो बरसात के मौसम में जैसे ही पानी आता है वो जीव जंतु वहाँ नष्ट हो जाते हैं, या फिर पानी के कारण वो जीव जंतु अपनी प्रजातियाँ वो खो चुके हैं। अब नंबर 6 पर देखा जाए बाढ़ का कारण। अब जिन क्षेत्रों के अंदर बांध बनाए गए हैं, बांध से उस क्षेत्र में जलाशय, जलोढ़ से भर जाता है, और एक समय में बाढ़ का कारण भी बन सकता है, ठीक है, या फिर खतरा रहता है। अब कैसे रहता है बाढ़ का कारण? जैसे मान लीजिए ये जलाशय है, बांध बनाया गया है, यहाँ जलाशय बनाया गया है, नदी के रोका गया। अब इसमें क्या है, मिट्टी आएगी, ये इसका तल है वो भरता जाएगा। पहले जब बनाया उसमें जल धारण करने की क्षमता, जल रोकने की क्षमता अधिक थी, जल अपने साथ में मिट्टी लेकर आ रहा है, कांप लेकर आ रहा है, वो बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा इसकी जल धारण करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा, पानी उसी मात्रा में या उससे अधिक आ गया तो वो पानी फिर अन्य क्षेत्र में टूट जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो अन्य क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, बाढ़ आ गई। तो बांध है वो बाढ़ का कारण भी बन सकता है। एक उदाहरण पर हम ले सकते हैं इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, ये भी एक बांध बनाया गया था, टिहरी बांध है, ये बनाया गया। इसके ऊपर लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने इसका विरोध किया कि भी ये बांध यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, इससे हमारे जो प्राकृतिक जीव जंतु है, प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, ये सारे नष्ट हो जाएंगे, या फिर जो यहाँ के जो निवासी है, जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, ठीक है, उनका रोज़गार छिन जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा भूभाग है वो इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो जिसके कारण वहाँ के लोगों ने टिहरी बांध के विरुद्ध या नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया उसका विरोध किया था।